अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के व्लॉग का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जैसा कि आजकल दिसंबर की छुट्टियां चल रही हैं और इन छुट्टियों में काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो है ना एक छोटी सी गेट टुगेदर अरेंज करती हैं ताकि सब लोगों को ना एक जगह इकट्ठे होने का मौका मिल जाए और इन सब के साथ गपशप की जा सके। और इसी तरह हम लोगों ने भी एक छोटी सी जो है ना गेट टुगेदर अरेंज की जिसमें हमारी नानो हाला और कज़न्स वगैरह सब शामिल थे और हम सब कज़न्स ने मिलकर डिसाइड किया कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो हमारा कैंट जाने का प्रोग्राम बन गया और कैंट में हम लोग सिंदबाद पार्क में आ गए। और सिंदबाद पार्क जो है ना इतना बड़ा पार्क नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो है ना इसकी स्पेस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा झूले लगाए गए हैं और मोस्टली जो इसमें झूले हैं ना वो ज़्यादातर बच्चों के लिए हैं और स्कूल्स की अक्सर ट्रिप्स जो है ना वो बच्चों को लेकर इसी पार्क में आती हैं क्योंकि ये बच्चों का फेवरेट पार्क है। और ये जो फ्लाइंग कारपेट वाला झूला है ना ये हम सब कज़न्स ने मिलकर लिया था और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने इस झूले में। ये झूला जो है ना ज़्यादा छोटे बच्चों को तो नहीं लेने देते, लेकिन 9 से 10 साल तक की उम्र के बच्चों को लेने देते हैं। और ये जो ट्रेन वाला झूला है ना ये इसमें बच्चे और बड़े दोनों को लेने देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं था। कई बच्चे तो इसमें बार बार झूला लेने को प्रेफर कर रहे थे। ये जो बोट वाला झूला था ना इसको देख के दिल चाह रहा था कि मैं भी इसमें लूँ, लेकिन बड़ों के लिए तो नो एंट्री थी, ये तो सिर्फ बच्चों के लिए था। लेकिन कई बच्चे भी जो है ना वो इसमें नहीं थे जा रहे क्योंकि उन्हें शायद पानी से फोबिया था, उन्हें डर लग रहा था। लेकिन ना एक और बोट वाला झूला जो है ना उन्होंने बच्चों के लिए लगाया हुआ था जिसमें बच्चे जो है ना बड़े शौक से बैठ रहे थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और इसके साथ एक एरोप्लेन वाला झूला था जिसमें जो है ना बच्चे बड़े शौक से बैठ रहे थे और सबको बाय बाय कर रहे थे। और इसके साथ जो फाइबर वाला झूला है ना ये मैंने और मेरी कज़न ने मिलकर लिया था। झूले में ना एक आंटी भी बैठी हुई थी जिनको ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उनको हमने अपने सेंटर में बैठा लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये जंपिंग वाला झूला इसमें भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। हमारे साथ जो बच्चे आए हुए थे ना उन्होंने तो गरी लगवा ली हुई था और उन्होंने सारे झूले लिए थे। वो इंडोर में कुछ झूले लगे हुए थे तो हम लोग अब उनकी तरफ आ गए। इस एरिया में ना सिर्फ ये डजन स्कार वाला जो झूला है ना ये बड़ों के लेने वाला था, बाकी सारे एरिया में जो है ना बच्चों के लेने वाले झूले लगे हुए थे, इसलिए ना मोस्टली यहाँ पे जो है ना बच्चों का ही रश था, बड़े बहुत इसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ आ गए और ऊपर वाले एरिया में भी जो है ना बच्चों का बहुत ज़्यादा रश था। और एक साइड पे ना इनके एक गेम सेक्शन भी बना हुआ था जहाँ पे बच्चे जो है ना कॉइन्स लेके ना डालते थे, फिर उनकी गेम स्टार्ट हो जाती थी। तो ज़्यादा यहाँ पे बच्चे ही देखने को आपको मिल रहे होंगे, लेकिन इस एरिया में ना बहुत सुकून था क्योंकि यहाँ पे सर्दी नहीं थी, लेकिन बाहर जो है ना आउटडोर में बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हमारे में से जिसको भी सर्दी लगती थी ना वो थोड़ी देर के लिए ना यहाँ पे आके ना स्टे कर लेता था तो थोड़ा उसको सुकून मिलता था। हम लोग आए तो जल्दी थे, लेकिन ये है कि फिर भी काफ़ी टाइम हो गया था। हम लोग तकरीबन 5 बजे गए थे और आते आते हमें तकरीबन 9:15 9:30 हो गए थे, जिसकी वजह से ना रात के टाइम काफ़ी सर्दी हो गई थी। सिंदबाद घूमने के बाद हम लोगों ने ये थोड़ी सी ब्रांड्स की शॉप विज़िट की और ये आइडियाज़ में हम लोग आए हुए थे। यहाँ पे हम लोगों ने शॉल्स देखी, ब्रेड देखे, कुछ जो है ना हम लोगों ने अनस्टिच कपड़े वगैरह देखे और कुछ जो थे वो टॉवल्स वगैरह थे। यहाँ पे डिस्काउंट था, सेल लगी हुई थी और फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं लिया, सिर्फ मेरी एक खाला ने ना शॉल ली थी और इसके अलावा हम में से किसी ने भी कुछ नहीं लिया। और ये कुछ बेडशीट्स पड़ी हुई थी, उन पर भी डिस्काउंट था। मेरे ख्याल में से ना 25 दिसंबर की ना सारे ब्रांड्स पे सेल लगी हुई है। और इसके बाद हमने किया सारे ब्रांड्स को अलविदा क्योंकि हम लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, क्योंकि सब लोगों ने दोपहर का खाना खाया हुआ था और अब रात के 9 बज रहे थे और सबसे जो है ना अब मज़ीद इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा था। वैसे ना हम लोग घर से ही डिसाइड करके आए थे कि पहले हम लोग जो है ना पार्क वगैरह जाएंगे, ब्रांड्स को विज़िट वगैरह करेंगे, फिर इसके बाद जो है ना हम लोग खाना खाएंगे, खाना एंड पे खाएंगे। और फिर हम लोग जो है ना फ्रेंगोज आ गए यहाँ पे, तो बच्चे आते ही प्ले एरिया में चले गए और हम लोग जो है ना यहाँ पे टेबल पे बैठ के ना हम लोगों को काफ़ी सुकून महसूस हुआ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई हुई थी। और फिर सारी फैमिलीज़ ने मिल के अपना अपना मेन्यू डिसाइड किया और ऑर्डर दे दिया और फिर हम लोग अपने ऑर्डर का इंतज़ार करने लगे। और ये एक वॉल इन्होंने हैप्पी बर्थडे के लिए सेट की हुई थी और सब ने ना स्टार्टर्स में ये विंग्स मंगवाए हुए थे जो बहुत मज़े के थे। और जो है ना कुछ कज़न्स ने ये बर्गर और फ्राइज़ ऑर्डर किए थे जो कि बहुत मज़े के थे। मैंने भी इनसे लेके ना बर्गर टेस्ट किया था और फ्राइज़ भी लिए थे। और इसके बाद सबका ऑर्डर आ गया था, सब ने ही पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। पिज़्ज़ा खा के ना सब लोगों के पेट में जो भूख की वजह से चूहे दौड़ रहे थे ना उन्हें थोड़ा सुकून मिल गया और वो आराम से बैठ गए।
और मुझे ना ये वॉल बहुत प्यारी लग रही थी, मेरा दिल चाह रहा था यहाँ पे खड़ी होकर तस्वीरें बनवाऊँ, लेकिन जो है ना, है तो ये फैमिली हॉल था लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे थोड़ी सी ना हेजिटेशन हो रही थी यहाँ पे खड़े होकर ना तस्वीरें बनवाते हुए। इसलिए मैंने थोड़ी सी ना बस उसकी वीडियो बनाई और इसके बाद हम लोग फ्रेंड को से वापस आ गए और कुछ लोगों को जो है ना कॉफ़ी पीने की क्रेविंग हो रही थी। फिर हम लोग जो है ना यहाँ पे एक बेकरी पे आ गए। यहाँ पे हम लोगों ने कायदे आज़म और इल्हाम इकबाल से सलाम दुआ करने के बाद बेकरी के अंदर एंटर हुए। यहाँ से हम लोगों ने कॉफ़ी का बिल पे किया और फिर कॉफ़ी वेट करने लगे कि कब हमें मिले और हम लोग यहाँ से जाए। और काफ़ी जब हमें मिल गई तो हमने बाहर आके इसका थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया और हम लोग वापसी फिर अपने घर की तरफ निकल पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपनी दुआओं में याद